हाँ, तो आपको शर्ट बनानी आ गई है? जरूर जरा कुछ समझाइए, कपड़ा वपड़ा दे दो भाई थोड़ा सा खाली। सर, यही गलत हुआ है। दोनों की अलग अलग काटनी थी, मैंने एक हाथ की 2 स्लीव्स काट दी। ये मेरी जैकेट है, ये बताओ ये कैसी सिली है? सर ये इवन है, परफेक्ट गई है। अगर कोई हम में से बच्चा सिले ना तो शायद ये यहाँ तिरछी हो जाए। सर जैसे आपने इसमें पहना है, अभी इस पर ओवरलॉक नहीं हो रहा है। हाँ। ये ओवरलॉक होता है। पल में एकदम सुखी हो गए, पल में दुखी हो गए। इंची टेप लटका है, इंची। वाह। एक्चुअली फीस बहुत है। मीडिया दिखाता है कि भाई यहाँ पे कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत कुछ दिखाता है इधर। कश्मीर में कैसी स्थिति है? प्लेस है, सबसे अच्छी जगह है और सबसे सुंदर जगह है। अगर किसी को निफ्ट सुंदर एंड सेफ। हाँ जी, अगर किसी को निफ्ट ज्वाइन करना तो श्रीनगर में ही आके ज्वाइन करे। मैं उसको वोट दूंगा जो मेरे लिए कुछ करेगा। जी। पॉलिसीज तो आ रही हैं पर वो उनका जब इम्प्लीमेंट करने का बारी आती है तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। हमारे जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ से हाथी निकल के आते हैं और वो पूरी फसलों को तहस नहस कर देते हैं, और उसके बाद में सर इतनी एप्लीकेशंस डाली जाती हैं मगर कुछ नहीं होता है। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। हमारी टीम तमिलनाडु, केरल, असम, बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब जम्मू कश्मीर में है। शुरुआत में आपको मशीनें दिखाते रहिए भाई साहब। एक इंट्रो याद किया था, वो बोल देता हूँ। जब भी मैं सिलाई मशीनों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक जादूगर का सबसे धार वाला औजार है, क्योंकि इसकी संगतराशी से, इसकी बहुत ही मीठी किटकिट से जो पोशाकें बुनी जाती हैं उनको पहन के कोई लजाता है, कोई इतराता है, कोई अतिरिक्त सुंदर महसूस करता है। और वो सारी चीज़ें जो हमारे भीतर कॉन्फिडेंस भरें, जो हमारे भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट भरें, जो हमें खूबसूरत महसूस कराएं, दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन मशीनों को अर्थवत्ता देते हैं वो हाथ, वो हुनर जिसकी तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत तारीफ कर दी। ये वो लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोटेस्ट शुरू करना चाहते हैं कि फैशन डिज़ाइनर्स को दर्जी कहा जाना बंद किया जाए। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अव्वल तो दर्जी होना गलत नहीं है, दूसरा आप लोग दर्जी भी हो, क्योंकि वो भी एक बुनियादी ट्रेनिंग का हिस्सा है ना। जो हम शूट शुरू होने के पहले बात कर रहे थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। इन लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, ऐसा इनका दावा है, जिसकी हम परख करेंगे। ये लोग और भी चीज़ों के विक्टिम हैं, जैसे हॉस्टल का बहुत बुरा खाना, हाँ, कर्फ्यू टाइमिंग्स भी, हाँ देखा ब्रो, आई फील यू, है ना। पर कुलजमा बात ऐसी है कि आसमान में उड़ना है, अपने अपने घरों से निकले हैं, घर को छोड़ के, कंफर्ट को छोड़ के निकले हैं, और बहुत कुछ करना है, दुनिया घूमनी है, इंस्टाग्राम पे सुंदर सुंदर रीलें बनानी हैं, सारे हैशटैग्स यूज़ करने हैं। बहरहाल हम हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT। ये देश का फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। इसके FI में से सबसे खूबसूरत कैंपस में ऐसा बोलना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ शूट कर रहे हो उसको सबसे खूबसूरत बोलना चाहिए। एक्चुअली में है। ये रितिका जी हैं, ये NIFT की स्टूडेंट हैं और ये पटना से हैं। तो जब ये पटना वाले कहे हैं तो हाँ बोल देना चाहिए तुरंत। हाँ, कौन सी क्लास में हैं आप? हाँ? अरे हाँ, ये क्लास है ना, ये MA, मैं मास्टर्स किया, MPhil किया, तो वो भी एक क्लास है ना। इतना क्या गुस्सा भाई? फैशन डिजाइनिंग सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में तुम लोग के ये तेवर हैं। मैं 4th ईयर तक आते आते तो 4th ईयर का कोई है क्या? थर्ड ईयर। हाँ जी सर। हाँ। सोनम यादव। सोनम, इनकी रैगिंग कुछ कम हुई है क्या? सर हमने कुछ ज़्यादा ही प्यार से रखा था ना, तो सर पे चढ़ गए। कोई काउंटर मत देना, अभी 2 साल और रहना है। ऑलराइट, तो आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा ये फिगर आउट कर लेते हैं। हाँ, आप कहाँ से हैं? What's your name? I'm वर्षिनी। वर्षिनी, हैदराबाद से। यस सर। प्रतीक, आंध्र प्रदेश। डू यू प्ले? ये क्या लिखा हुआ है इसमें?
इसमें क्या कर रखा है? सर नहीं थोड़ा बिगाड़ना नहीं ना, जूनियर्स तो हमारे यहाँ पे। हाँ, ये मतलब मुझे लगा कि आपको स्पोर्ट्स खेलते हो उसकी टी शर्ट है। No, sir. I am very bad at sports. वेरी बैड एट स्पोर्ट्स। Yeah. नाम क्या है? Pratik. आपने जिला नहीं बताया, सिर्फ आंध्रा बोला। Andhra Pradesh, sir. विच डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश? Kakinada district. काकीनाडा से। यू मैम? I'm from Andhra Pradesh, Vijayawada. विजयवाड़ा। बड़ा आंध्रा का एकदम क्या नाम है? But जो मेरा नेटिव है आई एम फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम में कहाँ से? गैंगटॉक. गैंगटॉक से। कनीस फातिमा फ्रॉम लद्दाख. लद्दाख। जतिन शर्मा फ्रॉम भोपाल. भोपाल। श्रुति सिंह फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश. वाह, शोमल फ्रॉम लखनऊ. ये सब एकदम शहर के हिसाब से गैंग खड़े हैं क्या? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता. कोलकाता. आई एम फ्रॉम हैदराबाद. जी। सर सोनम यादव फ्रॉम यूपी बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दमन एंड दीव. यूपी में कहाँ से? सर यूपी में कानपुर से. मेरे मायके वाली मिल गई है। कानपुर में कहाँ से? सर रावतपुर. वाह, रावतपुर में कहाँ घर है? महाराणा प्रताप नगर. बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे मैं गुमटी नंबर 5 के पास रहता था जब हॉस्टल में नहीं रहता था। ये इनको समझ में आ जाएगा। रावतपुर मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम लोग ऐसे जब स्कूल जाते थे तो वहाँ से टेम्पो चेंज होती थी, और अगर पैसे बचाने होते थे खीरे के लिए तो पैदल जाना होता था, इसलिए नेवर फॉरगेट रावतपुर. हिबा. मलप्पुरम. या केरला. जुल्करनैन खान फ्रॉम बरेली उत्तर. नाम का मतलब बताइए पहले तो. जुल्करनैन अलेक्जेंडर द ग्रेट का दूसरा नाम था, और इसका जुल्कर या जुल्करनैन, और इसका मतलब होता है अ पर्सन विद द 2 ब्यूटीफुल आईज. अरे अच्छी तो है उसकी आंखें. व्हाई आर यू गाइस लाफिंग? क्योंकि पहली बार आपने पूछा किसी ने है जी. सर खेविंदी, पंचकुला हरियाणा. वाह. सम्यक ऋषिसरी नागपुर. नागपुर. हाँ. वाह. रूपाली प्रसाद फ्रॉम मुंबई. टेसा फ्रॉम केरला, त्रिशूर. श्रुति फ्रॉम मुंबई. केसर फ्रॉम मुंबई. मुंबई का भी अच्छा गैंग है. जय महाराष्ट्र. मुस्कान फ्रॉम यूपी गोरखपुर. वाह. अनुष्का फ्रॉम इंदौर. सेव की सब्जी सेव के साथ. सर श्रेया फ्रॉम राजस्थान, टोंक. टोंक. शारिका, born and brought up in Delhi, but I am from Kashmir only. नंदिनी माथुर, आई एम फ्रॉम लखनऊ. लखनऊ का भी अच्छा रौला है. आदित्य फ्रॉम पटना. Gunjan from Punjab. Where in Punjab? Sarhand. सरहिंद. सामने सर जो चुटकी. छुटकी? तुम उसको पहले छुटकी बुलाती हो? चुटकी, छोटा भीम की चुटकी. छोटा भीम की चुटकी, क्योंकि ये तो 2 चोटी बांधी है. ना सर. वाह. रीना फ्रॉम आंध्र प्रदेश. Where in Andhra? नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट. लक्षिता फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद. गाजियाबाद. सर सृष्टि राय फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गाजीपुर. ये 2 बार झांक के बहन जी चली गई. इनको बुला के लाओ जरा. हाँ, एकदम आती है और वो झांक के चली जाती है. हेलो, हाय, प्लीज कम फॉरवर्ड. सच ब्यूटीफुल हेयर कलर एंड वेरी इंटरेस्टिंग ज्वेलरी. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? स्टेला. भूमिका बिष्ट. उनका निकनेम स्टेला है. गंगाधरी शक्तिमान है मतलब क्या है? So you are Stella or you are Bhumi? I like Stella more. So I'll call you Stella then. Thank It's you. for you to decide. Yeah. And you are from Delhi. and originally from Uttarakhand? Yes. Oh wow. Yes, I am from Uttarakhand. Yeah, it's very easy to identify because of that. Yeah. It's really cool. So usually we have been trained to not pass any personal comments, but compliments दे सकते हैं अगर वो genuine हो, है ना. तो बहुत फंडू लग रही है आपकी ज्वेलरी, एंड आई एम श्योर मेरी वाइफ और जितने भी हमारे बहुत व्यूअर्स हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे. पर एक चीज़ बता दो आप, ये आप झांक के बार बार जा क्यों रही थी? सर शर्ट का पैटर्न यहाँ पे शायद. शर्ट का पैटर्न यहाँ पे है शायद मिल नहीं रहा है दूसरी लैब में. तो आप ढूंढ कहाँ रहे थे? जिस लैब में रखा था. आप एक दूसरी लैब से यहाँ जासूसी करने आई हैं? जी.
भाइयों बहनों, जिसने भी इनकी शर्ट का पैटर्न छिपा रखा है, सर का ही पैटर्न है, वो उसी से सारे बच्चे अभी ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इनको इस सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ शर्ट बनाना सिखा रहे हैं और हमारे सेमेस्टर तक पहुँचते पहुँचते शर्ट का पैटर्न बनाना सिखाएंगे। तो फिर तुम शर्ट बनाना सीख रहे हो तो कोई अगर दर्जी कह रहा है तो उसमें क्या बुरा है? हाँ, तो आपको शर्ट बनानी आ गई है? ज़रूर। आइए आइए, जरा थोड़ा सा किनारे हो जाइए, आइए जरा कुछ समझाइए। कपड़ा वपड़ा दे दो भाई, थोड़ा सा खाली कुछ है क्या? यही है सर एकदम बस यही गलत हुआ है। देवियों और सज्जनों, अब स्टेला जी आपको समझाएंगी कि शर्ट कैसे बनता है। सर यही गलत हुआ है। इसीलिए तो भाग रही हूँ। तुम बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रही हो। नहीं सर कर। फिर ये गलत कैसे हो गया? गलती तो सबसे होती है ना सर, इंसान से भी होती है। इंसान से भी होती है। हाँ? ये देखो कितना यूनिवर्सलिज्म है इनका कि बोले सिर्फ इंसानों को क्यों ब्लेम किया जाए। स्टेला क्या गड़बड़ हुई? मैंने स्लीव एक साइड पे ही काट दी, दोनों की अलग अलग काटनी थी। मैंने एक हाथ की 2 स्लीव्स काट दी, लेफ्ट एंड लेफ्ट। कितनी फंडू लगेगी शर्ट एक जिसमें एक तरफ स्लीव ही नहीं है? जैसे गब्बर ने ठाकुर का हाथ काटा एक और उसको फिर दया आ गई। सर उसी वजह से मार्क्स नहीं लगेंगे। सर फैकल्टी फिर से खुलवा के वापस से सिलवाएगी, क्योंकि वो सही नहीं है, उसे फिर पैटर्न बनाना पड़ेगा। ध्यान कहाँ था देवी जी? ऐसे यही एक्सप्रेशन रखने हैं फैकल्टी के सामने। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप वीडियो बना रही हो और इस पे स्ट्राइक आ जाएगा दीदी, क्योंकि कॉपीराइट हमारा है ना। नहीं, मैं बस अपनी फैमिली को भेज रही हूँ। अरे फैमिली को हम ये पूरा हाई डेफिनेशन भेजेंगे ना। हाँ, यूट्यूब का लिंक देंगे। अच्छा, स्टूडेंट आते ही जा रहे हैं, वेरी नाइस। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। एक तो दिल्ली वालों के अलग ही तेवर हैं, क्यों ही पूछ रहे हो? नाम क्या है? रौनक शर्मा। तेवर और रौनक जी। और आप? मैम प्लीज कम फॉरवर्ड। यस यू। आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर। तो मैं जो सबसे पीछे स्टूडेंट रहने की कोशिश करते हैं उनको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मैं यूपी से हूँ और पारुल सिंह। पारुल, यूपी में कहाँ से? लखनऊ के पास सीतापुर से। अरे सीतापुर बहुत मशहूर जगह है, मूंगफली अच्छी मिलती है। चुटकी का एक प्रायोरिटी बिल्कुल अलग है? चुटकी तो बोला था ना आपने, छोटा भीम वाली। छोटी हूँ मैं चुटकी बिकॉज ऑफ चोटी। अरे आपकी बहुत अच्छी हाइट है एकदम। चुटकी बिकॉज ऑफ चोटी। अच्छा, और आप जी? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बेगूसराय बिहार से। बेगूसराय से हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अवनी। तो आपने देखा देवियों और सज्जनों की जो आपको एक बड़ी फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज शायद शुरू में लग रही होगी कि नाम क्यों पूछ रहे हो, ये बताने के लिए कि इन स्टेला प्लीज़ पे अटेंशन। अभी शर्ट की बाँह गलत कटी है, अभी ध्यान नहीं दोगे तो और भी नंबर कट सकते हैं। दिस पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, यू नो। इसके भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ, नाउ यू नो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऑलरेडी ये गड़बड़ हो चुकी है। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, हो जाएगी। बहुत प्रेशर है। नहीं, वो तो मैंने तुम्हारी फैकल्टी से बात कर ली है ना। मंडे की जगह ट्यूसडे करवाना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद सर एफसी वालों को भी नहीं, मास्टर्स वालों को तो थोड़ा रगड़ा। नहीं, तुम लोग मेरा सबमिशन आगे बढ़ा। एक सेकंड देखिए, गौर करिए। एक तो भैया इतनी डेमोक्रेसी कि ये जूनियर कह रही मास्टर्स वाले कुछ नहीं करते। कौन से ईयर में हो तुम? सेकेंड। सब बहुत कुछ करते हैं, इनको लगता है हम कुछ नहीं करते, सब करते हैं बहुत कुछ। एफडी वालों के सामने बात ना बोली जाए तो बेहतर हमारा घर। अच्छा, हाँ। एवरी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है इकलौता। एवरी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ऑल ओवर द इंडिया विच डू अ लॉट ऑफ वर्क, डे नाइट ऑल एवरी स्टूडेंट डू वर्क। ऑफ कोर्स नाइट आल्सो। नाइट नहीं होती, दिन में जीसी में, रात में पीएम। रात घर पे रूम पे पैटर्न काटते हैं, आगे सिलते हैं। नाइट ही नहीं होती। रूम पे शर्ट काटते हैं, पैटर्न काटते हैं, यहाँ पे सिलते हैं। रात होती नहीं। और बाद में यही पैटर्न काटने के नाम पे जब तुम लोगों की अपने लेवल शुरू हो जाएंगे और हम लोगों की जेब काटोगी तब तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे कि ऐसी कैसी ये शर्ट है, फलाने डिजाइनर का चुटकी का लेवल लग गया और ये एकदम 5,000 से 50,000 की हो गई।
took up Kusha Kapila's interview and she said like NIFT is the only institute who makes people to work like कुत्तों की तरह दिन रात. I take offense. I love dogs. Please. The coach I remember I interviewed her. अच्छा ऑल राइट. तो अब आप लोगों को ये अंदाज़ा लग गया है कि क्यों हमारे घरों के बच्चों को बहुत पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाना ज़रूरी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिन रात की मेहनत, अपार्ट फ्रॉम गलत बाँह काटना, अपार्ट फ्रॉम हमेशा इस टेंशन में रहना कि असाइनमेंट मंडे को है, प्लीज़ ट्यूसडे को करवा दो, और फिर मास्टर्स वालों का भी ये कहना कि हमारी मांगे पूरी में हमारी मुट्ठी भी जोड़ी जाए. ये लोग डाइवर्सिटी सीखते हैं. ये लोग सिर्फ फैशन टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हैं, ये लोग इंडिया को भी सीख रहे हैं. क्योंकि जब आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स इतनी अलग अलग जगहों से हैं, कोई सिक्किम से आंध्रा जाके और फिर यहाँ आया है, राइट, कोई लेह से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई उत्तराखंड से था अब दिल्ली से है, यूपी, एमपी, राजस्थान. टोंक वाली दीदी कहाँ गई? हाँ, टोंक से. अभी हम लोग को टीटी भी खेलना है. हाँ, अब महाराष्ट्र, नागपुर. तो आप वो वैरायटी सीखते हो, आप इंडिया को और करीब से समझते हो, और फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अलग अलग जगहों का फैब्रिक, अलग अलग जगहों की डिज़ाइन मिले. अब ये बताओ कि NIFT में आने के लिए करना क्या होता है? एंट्रेंस देना होता है, 2 पार्ट्स में होता है. बिल्कुल बेसिक से बताइए, कितनी क्या पढ़ाई, 10वीं पास दे सकते हैं? 12th. हाँ. सर एंट्रेंस होता है 2 पार्ट्स में होता है, कैट एंड क्रिएटिव एबिलिटी एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट. 3 होते हैं. हाँ, एंड उसके बाद जब आप वो क्लियर, सर उसके बाद जब वो राउंड क्लियर हो जाता है तो फिर एक नहीं, और बेसिक से समझाओ. जिनके घर में 10th 12th के बच्चे हैं, ज़रा और गौर से देखें. अरे कब तक सिर्फ इलेक्शन हम कवर करेंगे? 12th में सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. 50% से ऊपर होने. 50% से ऊपर होने चाहिए. BF Tech भी एक कोर्स होता है जिसके लिए साइंस जरूरी है आपका 11th 12th में, तभी आप BF Tech के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप लोग किस कोर्स में हो? सर मैं तो कॉमर्स से थी और मैं अभी BDES में हूँ, बैचलर इन डिज़ाइन. और उसके अंदर फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन ये सब आता है. आप किस कोर्स में हो? मैं आर्ट्स में थी, अब BDES में हूँ. तो सबसे ज़्यादा कॉमन कोर्स BDES है. BDES और यहाँ पर BDES उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होता है जैसे फैशन डिजाइन, Which you get to choose when you get admission. ओके. तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कुछ एक स्पेसिफिक कोर्स छोड़ दें तो आपने 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट रखे हैं, 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए उसमें, और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है. फॉर्म कब आता है यूजुअली? नवंबर एंडिंग एंड दिसंबर में. तो जो अभी 11वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं या आने वाले हैं वो और गौर करें. कल ही रिजल्ट आया. Yesterday only the NIFT results came out. कितने निफ्ट हैं इंडिया में? 19 है. क्या कर रहे हो यार, बहुत नाक कटा रहे हो निफ्ट की. कोई 17, कोई 18, कोई 19. हाँ 19 उसके हिसाब से अब 19 हो गया. वाराणसी में भी एक निफ्ट है जहाँ पर ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, वो एज ए सेंटर वर्क करता है क्राफ्ट्स के लिए अपने लोकल. तो उसे भी हम गिनते हैं. 19 कैंपस है, बट 18 में पढ़ाया जाता है. 18 कैंपस. सबसे पहला कैंपस कहाँ खुला था? दिल्ली में. दिल्ली. हाँ जी. तो सच्ची बताना, जो बिल्कुल रैंक में टॉप पे रहते हैं वो दिल्ली जाते हैं? सर वो चूज करते हैं, उनको ज्यादा लगता है कि यस सर हम भी चाहते हैं. स्पॉट राउंड वाले श्रीनगर आते हैं. स्पॉट राउंड मतलब Last round. सर अब दमन सबसे last round. लास्ट चॉइस था, अब दमन हो गया बच्चों का. अपने मुंह से अपनी बेइज्जती. सर वो काफ़ी बच्चे हैं, कुछ हैं हमारे यहाँ जो खुद से हमने चूज़ किया. रादर देन कोलकाता भी था, चेन्नई भी था हमारे पास, बट खुद की कल्चरल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग इन पेरेंट्स ने लाइक अलाउ नहीं किया, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर उनको लग रहा था. अदरवाइज आई वॉज गेटिंग चेन्नई, आई वॉज गेटिंग कोलकाता, आई वॉज गेटिंग पंचकुला. चेन्नई, कोलकाता, फूड का प्रॉब्लम भी दे थॉट. पंचकुला में? नो पंचकुला से कोई बैच पास आउट नहीं हुआ था तब जब हमारा सिलेक्शन था. सो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हुए मैं श्रीनगर आई. मेरा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया था फॉर graphic design, automobile design. I did not. Wow, what was that? It's something like she did, like be it's appreciated. We should appreciate something. I appreciate, ma'am. ठीक है.
तो फिर आप लोगों ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। इसकी कोचिंग चलती है क्या? सर सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, कोचिंग भी कर हाँ, सकते हैं। इसमें मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है। कैसे? सर मैंने सेल्फ प्रिपेयर करा था फर्स्ट राउंड के लिए एंड देन सेकंड राउंड के लिए मैंने कोचिंग ली थी। ये 2 राउंड कैसे होते हैं? सर दूसरे राउंड में क्राफ्ट आपको ऐसे सिचुएशंस देते हैं कि ऐसा जैसे विलेज फेयर बनाओ, ऐसे 3D मॉडल्स बनाने होते हैं दूसरे राउंड में। ये फर्स्ट कोचिंग में इसकी तैयारी करवाते हैं? यस सर, एंड फर्स्ट राउंड में लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल एंड ड्राइंग वगैरह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट राउंड में 2 क्या? मैथ्स, जीके, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सब कुछ जो भी जनरल नॉलेज होती है वो कवर होती है उसमें। वाह, इंटरेस्टिंग। और उसके बाद फिर आपकी फाइनल रैंक आएगी और उसके बाद आपको, जब आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, तब आपको NIFT श्रीनगर मिलेगा। वालों का थोड़ा इशू होता है, बाकी रिजर्वेशन वालों को बेटर मिल जाता है। लेकिन in this also. रैंक अलग निकलती है और कॉमन मेरिट रैंक अलग निकलती है। जी, पर वो तो सारे एंट्रेंस में होता है ना। एंड देयर इज अ रीजन कि वो रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, है ना। उनकी डिफिकल्टीज अलग हैं और वो एक इक्वालिटी रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे। यू मे डिसएग्री विद मी, है ना, पर देयर इज अ रीजन कि हाँ डेमोक्रेसी है। आप मुझसे जनरल वाले सभी डिसएग्री करेंगे मोस्टली। जी, बाय बर्थ मैं भी जनरल से आता हूँ, लेकिन मैं एग्री करता हूँ रिजर्वेशन से। पर ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है ना। जस्टिस, सोशल जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है ना, कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी इक्वल थी। फॉर एग्जांपल, आप में से जैसे जो काकीनाडा से आए हैं और जो दिल्ली से आए हैं, तो जो दिल्ली का एक्सपोजर है वो काकीनाडा का एक्सपोजर नहीं है, राइट। यहाँ मैं एक ज्योग्राफिकल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट वो डिबेट फिर कभी। अभी मैं आई कम टू यू, देन यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। सर एक और पॉइंट, जैसे आपने अभी हमसे पूछा कौन सा कैंपस अच्छा, लेकिन हमने खुद ही अपनी बेइज्जती की, बट हम इस पे एडअप करना चाहते हैं। जब से कैंपस में और बच्चे आने लग गए हैं, इस कैंपस का रैंक इंप्रूव होने लग गया है। कॉन्वर्ज हमारा जो एक फेस्ट होता है हमारा एक, कब होता है? सर वो दिसंबर, हाँ, एवरी ईयर लास्ट में सारे निफ्ट सेंटर्स का फेस्ट होता है। यहाँ पे? नहीं, अलग अलग सेंटर सेंटर सेलेक्ट होता है एनुअल तो उसके अंदर सारे निफ्ट के बच्चे आते हैं, हम खेलते इस हैं। बार पंचकुला में होगा। इस बार पंचकुला में होगा। पटना में होगा अपना निफ्ट। यहाँ श्रीनगर का कोई एनुअल होता है सर, स्पेक्ट्रम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। सर लास्ट ईयर भी हुआ था, नेक्स्ट मंथ अभी में यार, मई के बाद होता तो मैं भी आता। हाँ, लास्ट वीक ऑफ में तब तो आया जा सकता है। हाँ सर, मोस्ट वेलकम। हाँ, सर आपको हम इनवाइट, ऐसे थोड़ी इनवाइट आएगा तब आएंगे, अभी हम अपने काम से आए। अच्छा ठीक है। सर उसमें कॉन्वर्ज में हमारा रैंक लास्ट ईयर 14 था 17 में से, अब हमारा 7th रैंक हो गया। सो वी आर इम्प्रूविंग एज अ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही फर्स्ट रैंक भी आएगा। इस बार सर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग से नहीं बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस मशीन से नहीं बनते हैं। इंस्टीट्यूशंस की सबसे ज़्यादा पहचान बनती है वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से, राइट। तो जब स्टेला बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगी, तब लोग कहेंगे नहीं साहब निफ्ट श्रीनगर में, या कोमल या शारिका, आप सारे लोग, ठीक है ना। डिस्काउंट कूपन अभी से दे देना। वाह, थिएटर भी करते हैं आप। अच्छा, तो ये तो पढ़ाई हो गई, यहाँ पे आ गए। फिर आप सब लोग, कैन आई अज्यूम ऑल ऑफ यू आर 17-18 प्लस? अच्छा, एवरीबडी। सबका वोटर कार्ड बना है? यस सर, नॉट सबका बट हाँ बना है। मोस्टली सबका बना है। मोस्टली सबका। हाँ जी सर। कोई भी आप में से वोट डालने जा पाएगा? नो सर, बिकॉज़ हम यहाँ पे हैं। एक एक करके बताइए। आप बरेली से हो? जी, हम लोग यहाँ पर हैं और वहाँ पर जाने के लिए अभी नेक्स्ट फेज में वहाँ इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाओगे लेह में वोट डालने? इंशाल्लाह सर, आई विल। आप गए? I don't have voter ID. You don't have voter ID. Why? I got 18 at May. अच्छा, अब मई तो अभी आएगा, लास्ट में। Yeah. अच्छा, But and July we came here. And तो वोटर कार्ड नहीं बन didn't पाया। get it. ये मैं थोड़ा इसलिए भी पूछता हूँ टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम की एक्सेसिबिलिटी टू वोटर आईडी कार्ड, और उसमें क्या इश्यूज आते हैं। तो स्टूडेंट माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है, लेबर माइग्रेशन पे बात होती है, पर आपको लगता है कोई एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए जिसमें आप अपने कैंपस से रहते हुए ही ऑनलाइन। अब तक मेरा एक भी वोट नहीं डाला है, तो मेरे को ऐसा है कि मेरे को वोट डालना है, बट मैं डाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं इधर हूँ। जी रितिका जी, क्या लगता है आपको?
बहुत पैसा लग जाएगा जितने में मैं वोट देकर आऊंगी। नहीं, पर अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, है ना, अच्छा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ इंक्रिप्शन के साथ जिसमें सेफ्टी भी रहे। फोन पे पेटीएम आ गया तो वो भी आ ही जाएगा। तो हम लोग डालना चाहते हैं, बट दिक्कत क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे देश के लिए कि लाइक हम अगर सही सरकार चुनेंगे तभी हमारा फ्यूचर आगे अच्छा होगा, बट हम नहीं डाल पा रहे हैं बिकॉज ऐसे हम माइग्रेट हो गए हैं, और अगर हम घर जाके वोट डालेंगे तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। ऊपर से अटेंडेंस इशू भी हो जाएगा। अटेंडेंस इशू है। 75% कंपलसरी होता है। अच्छा, यू सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लीज कम फॉर, ये थोड़ा एक तो पीछे वालों को लग रहा है अभी निपट जाएगा। जी बताइए गुंजन। इलेक्शंस इम्पोर्टेंट है सरहिंद से आई हो, थोड़ा आगे बहादुरी दिखाओ, शाबाश बोलो। ओके, इलेक्शंस इम्पोर्टेंट है ताकि हमें ओके आउट ऑफ सिलेबस हो गया? नहीं यू वांट सम एक्स्ट्रा टाइम? एकदम से क्वेश्चन आ गया ना। कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि गुंजन के लिए देश का सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है? मेरे लिए देश का सबसे इम्पोर्टेंट इशू पॉवर्टी है। मुझे जब लोग मंदिर के बाहर बैठे दिखते हैं, दैट रियली अफेक्ट्स मी। उससे गंदगी, ये चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती हैं एज अ पर्सन इनसाइड मी। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर अगर गुंजन से पूछा जाए, वैसे भी यू आर टू यंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग, कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं? क्योंकि हम बरसों गुलाम रहे अलग अलग हुकूमतों के, फिर आज़ादी हुई है ना, तो बहुत लंबा सफ़र तय किया। तो क्या आप सजेशन दोगे ये एक काम करो या ऐसा कुछ करो तो गरीबी स्लोली इरेडिकेट होगी? क्यों गरीब होते हैं लोग? एम्प्लॉयमेंट अगर हम जनरेट करें तो फिर लोग गरीब नहीं रहेंगे। एंड से एम्प्लॉयमेंट से एजुकेशन सिस्टम भी, अगर उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए तो हम पहले एजुकेशन सिस्टम करेक्ट करें, फिर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही। सो एजुकेशन को फिक्स करना जरूरी है। कंडीशनिंग में डिफरेंस लाना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली जिनके पास है। लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड वॉलंटियरिंग बढ़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, दे शुड बी इमोशनल। अब ना जैसे लोग कहते हैं ना स्टोरीज बिकती हैं, तो कहीं ना कहीं और इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए ताकि आपके अंदर ये आए कि ठीक है, ये भी देश में जो अलग अलग किस्म के बहुत बड़ा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, और उनके बारे में आपको पता चले, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग। इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट द मार्जिनलाइज्ड पीपल, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो फाइनेंशियली वीक, it's not okay, it's not only about the people who शोमल, ठीक है, I'll call you शोमल। हाँ, मेरी जैकेट की आप तसल्ली से तारीफ करिएगा जी। हाँ, आई थिंक आपने जैसे मुझसे पूछा तो मुझे लगता है मुझे उन लोगों के साथ सहानुभूति ज़्यादा है जो दिखते कम है, मतलब जो minorities, marginalized, ठीक है। It's not financially tribals, ठीक है। There are a lot of people who are not part of so-called mainstream. Yeah. सबको equally treat नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें। तो इसको फिक्स करना। बताइए क्या इशू है कंट्री के सामने? सर मेरे लिए तो ज़्यादातर जो बढ़ती हुई महंगाई है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि घर में हमारे भी, हम एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड स्टिल बहुत सी चीज़ों के लिए हद से ज़्यादा पैसा जाता है। एंड इसके अपार्ट फिर एम्प्लॉयमेंट इशू भी आता है। मेरे घर में मेरी जैसे बड़ी बहन है, सो वो भी आपकी तरह जर्नलिस्ट है, सो वो भी जहाँ पे जॉब कर रही है उसको जो पे आता है वो अप टू द मार्क नहीं होता। एंड शी इज़ लाइक, अभी पापा की भी रिटायरमेंट की एज आ गई, सो घर में मेन कमाने वाली वही होगी। महंगाई एंड एम्प्लॉयमेंट। महंगाई जी, इसके अलावा और क्या इश्यूज़ हैं? सर मेन इशू तो मुझे लगता है कि सारे इश्यूज़ देखे ही नहीं जाते, जो मेजॉरिटी जिनमें ज़्यादा है, जैसे पॉवर्टी बोला, उसको देखा ही नहीं जाता उस नज़रिए से कि वो ऐसा मेजॉरिटी में। बट जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको ठीक करने के बजाय हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग में हम वो कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम बोला उसको बेटर करना, ना कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। लाइक मुझे पता है ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उससे। You need those economic activities as well. मतलब ये वर्सेस में नहीं है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। अच्छा, इफ यू हैव टू पे अटेंशन, अगर एक पिक करना है तो पहले एजुकेशन को फिक्स करिए, उसके बाद और जो। जी,
सर मैं तो ऐड ऑन करना चाहूँगी जो भैया पहले बात कर रहे थे कि हम लोग चाहते हुए भी वोट नहीं दे पाते हैं, तो उसमें मेरा ये सोचना है कि हम लोग जो एक एजुकेटेड ऑडियंस, एक एजुकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल माने जाएंगे, जो जिनका एक ओपिनियन है करंट गवर्नमेंट और जो आगे गवर्नमेंट आएगी उसके बारे में, वो वोट नहीं कर पा रहे, और जो लोग जो अनएजुकेटेड हैं और जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो लोग वोट करते हैं। तो उसके वजह से जो हमारा, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, एक्चुअली जो एक यूथ पॉपुलेशन चाहती है कि जो गवर्नमेंट आए, जो आइडियोलॉजीज हमारी कंट्री को आगे ले जाएं, वो एक्चुअली नहीं आ पाती है, और जबकि वो गवर्नमेंट्स आ पाती है जो इजीली ब्राइब कर पाती हैं लोगों को, और एक लार्ज ग्रुप ऑफ अनएजुकेटेड और जो लोग नहीं दिखते जिनकी बात हो रही थी उनको इन्फ्लुएंस कर जाता है, क्योंकि उनको इतनी सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं अबाउट द कंट्री। तो आई वुड थिंक कि दैट इज़ क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे कंट्री का, तो अगर हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो करंट। यू थिंक कि जो वो वोटर्स हैं उनको और एजुकेट किया जाना चाहिए? वोटर्स को एजुकेट करना जाना चाहिए, पर अगेन उनके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। अगर वो गरीब हैं तो उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको अल्कोहल दिया जाएगा, उससे उनको इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं कि किन इश्यूज पे उनको वोट करना है। उनको बस एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कि हम ये चीज़ें करेंगे, पर एक्चुअली हम देखते आ रहे हैं कि वो कभी भी अपने प्रोमिसेस को होल्ड नहीं करते हैं, और उससे उनकी परमानेंट सिचुएशन भी चेंज नहीं होती। राइट। जैसे इन्होंने मेंशन किया, एजुकेशन तो रूट कॉज हमेशा रहेगा। जो ऐड हो गए उसके अलावा और सर रिसेशन पीरियड जो अभी चल रहा है, जिस वजह से सर इंडस्ट्री में चल रहा है, प्लेसमेंट्स में बहुत दिक्कत आ रही है। सर हर एक इंडस्ट्री में, नॉट लाइक डिज़ाइन या हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हर जगह ये हाल चल रहा है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का सर इन्होंने बताया, लाइक इट इज़ नॉट द सेम पॉइंट, बट अगर आप देखें कि ना हम लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं एज स्टूडेंट्स, कि ना मैं इसको एक प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करती हूँ। गवर्नमेंट की लेवल से अगर हम देखें कि पढ़ाना इज़ डिफरेंट, गाइडिंग पीपल इज़ डिफरेंट। वोकेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, हमें नहीं पता हमें क्या चूज़ करना। हम में से काफ़ी बच्चे यहाँ आ गए हैं पढ़ने, हमें पता है कि इसके अलावा हम कुछ और कर सकते थे। लेकिन तो व्हाट यू आर सेइंग कि जब हमारे स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th में हो तो उनके खूब सारे सेमिनार्स हो ताकि उनको पता चले दुनिया में क्या क्या है। उनका एजुकेशन सिस्टम बदला जाए नीचे से। हमें जो पढ़ाया जा रहा है ना, पता नहीं कौन सा सिस्टम कब से चल रहा है ये चेंज किया जाए। आप में से किसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है? सर अभी हाँ चेंजेस आ रहे हैं। हाँ अभी कल ही मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था कि एक बेसिक मैथ्स आया, एक एडवांस मैथ्स आया, बट उनको सर अभी तक पूरी नॉलेज नहीं है। टीचर कुछ कह रहा है, अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ और आ रहा है सर उधर। अच्छा, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नॉलेजमेंट नहीं है सर, कोई इनको बताने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। ओके जी, क्या जोड़ेंगे आप? जी मैं बस यही कहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत वो उन्होंने बोला, और इसमें जी कुछ? और यही कि हमें जो एक हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं उसके साथ जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए भी हमें प्रोग्राम्स रखना चाहिए। चल रहे हैं वो तो ताकि शिक्षा के नहीं, ताकि उनके लिए जो उनके दिमाग में जो गंदगी भरी गई है कि इस रिलीजन को लेके या कास्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो लोग भी उस चीज़ से ओपन फोरम हो, ओपन डिस्कशन हो, ताकि लोग अपने बायसेस से बाहर आ सकें। जी सर, मैं एजुकेशनल कॉस्ट के बारे में बोलना चाहूँगी। जैसे निफ्ट में ही देखा जाए तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पैसे की वजह से इधर नहीं आ पाए। बहुत फीस है क्या यहाँ पे? सर एक्चुअली फीस बहुत है। सर 3 lakhs फॉर 1 year ओनली एजुकेशन, और उसके बाद ट्यूशन फी, उसके बाद आपको हॉस्टल के लिए भी 1 or 2 lakhs। और ये 4 साल का कोर्स है? यस। सिर्फ 25 मोटा मान के चले जी, सिर्फ 25 मोटा 4 साल। 25 लाख तो गया और सर यहाँ पे विदाउट हॉस्टल। सिर्फ उसकी बात नहीं, और स्टेशनरी कॉस्ट भी बहुत ही, मतलब एक कलर्स आपको 800-900 के मिलते हैं, शीट्स आपके महंगे आते हैं, आपको फैब्रिक भी महंगा मिलता है, हर जगह अवेलेबल भी खर्चा बहुत है इसको। बहुत। तो क्या बोल रहे हो आपकी, क्या सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए? सर एक्चुअली जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए कुछ करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स ऐड करनी चाहिए, क्योंकि लोन भी इजीली अवेलेबल नहीं होता है लोगों को। यस सर, एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैं भी गई थी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, उन्हें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है। अभी भाई साहब इतना आप जो कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, जैसे हम अब उनको दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बहुत लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है जिनको बस बोल दिया जाता है कि नहीं आपको नहीं मिल सकता लोन। तो स्टूडेंट लोन को लेके और ट्रांसलेट इस वजह से जो हमारी पॉलिसी है यहाँ की, जैसे किसी बच्चे की बैक लग गई तो वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और वो उस वजह से आगे फिर कैसे ही पढ़ेगा जब उसको लोन नहीं मिलने वाला और वो गरीब घर से है। तो जी सर, इवन हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हम लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं है, वी जस्ट कम फॉर ज्यूरी, पर उसकी भी हम पूरी फीस पे करते हैं। पूरी सर हमारे जो मतलब हमारे एग्जाम्स जो होते हैं, एनुअल एग्जाम्स, वो ज्यूरी होती है, लाइक हमारे रिटन एग्जाम्स नहीं होते हैं। वी गेट असाइनमेंट्स और फिर हमारा ज्यूरी पैनल बैठता है, जैसे पूरा इंटरव्यू होता है वैसा। अच्छा,
तो एक ये मसला समझ में आया कि फीस और इन सब चीज़ों को लेके और रैशनलाइज। जी और क्या ऐड करेंगी पूरे चार्टर ऑफ डिमांड में? सर वही जो उसने बोला कि नहीं, नया कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। हाँ, अगले राउंड ऑफ क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर देंगे, पर अभी तो कुछ नया बताना पड़ेगा। देश में इतने मसले हैं सर। स्टेशनरी कॉस्ट सोर्सिंग यहाँ पे सर सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी अब चार्टर ऑफ डिमांड NIFT सेंट्रिक हो गया है सर। जैसे अगर हम दूसरे उधर होते, जैसे दिल्ली होते हैं कहीं और होते हैं, वहाँ पे हमें इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये थोड़ा ज्योग्राफिकली रिमोट एरिया है ना। वही सर, अगर हमें यहाँ पे एक बेसिक स्टेशनरी भी लेने जाना है तो हमें आधा घंटा दूर लाल चौक तक जाना पड़ता है। अभी नया कैंपस है, यहाँ भी खुल जाएगा। ये सर वो बड़ी दिक्कत है। एंड सर लाइक ये एक हाउसिंग कॉलोनी है तो यहाँ पे वैसे अलाउड नहीं है सर वो। और इसके अलावा देश के लेवल पे क्या जोड़ेंगे? सर देश के लेवल क्या है देश का मुद्दा? क्या नाम है आपका? सर लक्ष्यता। लक्ष्यता लखनऊ से? ना सर, उत्तर प्रदेश का। गाजियाबाद से। सॉरी जी, कुछ ज़्यादा ही राइम बिठा दिया मैंने, लक्ष्यता लखनऊ से। जी मैं देख रहा हूँ तुम 2 बार जा गई हो, तुम्हारे नंबर गेट को दिखाओ जरा। इधर आओ, इधर नंबर कटेंगे, इधर आओ। बताइए क्या है देश का मुद्दा? आइए इधर, आ गई घेरे में। हाँ क्या बोल रही? नहीं पता सर मेरा अभी देश का मुद्दा ये है कि मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है मंडे को। बस इसी पे रीलें कटती हैं, एकदम ठग लाइफ वाली। इधर आओ, इधर। क्या नाम है? मुस्कान वर्मा। मुस्कान जी। तो मुस्कान, आप ये पढ़ाई कर रही हैं, सिटीज़न हैं, है ना? तो इस कैंपस के बाहर की भी एक दुनिया है, आपकी भी अपनी एक दुनिया है इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इफ़ यू हैव टू पॉइंट आउट वन थिंग कि ये अगर फिक्स हो जाए तो देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, मुस्कान आगे बढ़ेंगी। सर अभी ओके सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि गरीबी, क्योंकि गरीबी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और गरीबी दोनों एक दूसरे से कैसे दूर होगी गरीबी? सर जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? जॉब्स जैसे कि इंडिया में बहुत कम है, लोग कनाडा जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं इन सब जॉब्स के लिए। कैसे वो क्रिएट होगा बेटर जॉब मार्केट? सर इट्स योर वाइवा फॉर योर NIFT एंट्रेंस। वाइवा नहीं होता, अभी इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने। मास्टर्स के लिए होता है। मास्टर्स मुझे मास्टर्स करना ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं, देखो यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन एज वेल। मुस्कान फैशन डिजाइनर बनेगी? हाँ। तो उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट होगा। आप कितने लोगों को? अगर मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी तो मैं अपना कोई लेबल मतलब लॉन्च करूंगी, फिर उसमें किस नाम से लॉन्च करोगी? अभी वो सोचा नहीं है मैंने। ओके ठीक है, तो उसमें लोगों को जॉब मिलेगी। हाँ, तो मतलब अगर मैं लॉन्च करूँगी तो मुझे वर्कर्स चाहिए होंगे, टेलर्स चाहिए होंगे, मतलब और मतलब सप्लाई के आप स्किल के लिए ट्रेन भी करोगे हाँ, कुछ को। हाँ, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोग अपना मतलब खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। मतलब कोई बात नहीं, फ़ोन ही बजा है, नॉर्मल है? और अभी तो पता भी नहीं चल रहा किसका फ़ोन आया है। म्यूट कैसे करूँ? बोल तो दो, अभी मैं बिजी हूँ। बाद में बात कर लूँगी सर। जी हाँ। मुस्कान सोच रही मैं क्यों अपना झोला उठाने आई? मैं स्केल लेने आई थी। स्केल लेने आई थी जी। हाँ, मिल गई अब जाओ। नहीं हाँ। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि मतलब इससे एक ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड होता है ना कि अगर वोकेशनल कोर्सेज होंगे और फिर वो और स्किल्ड लोगों को एंगेज करेंगे तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। हाँ। और ऐसी गरीबी दूर होगी। हाँ। फिर तुम्हारा फ़ोन भी आईफोन हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे आईफोन पसंद नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर यू। मुझे नहीं पसंद आईफोन। हाँ, सबको समझ में भी नहीं आता है। हाँ नहीं आता है, आज तक नहीं यूज़ किया। मुझे पसंद भी नहीं आईफोन, उसकी स्टोरेज और बैटरी। अच्छा टेस्ट आते आते ही आता है। आई एम अ हार्डकोर एप्पल लॉयलिस्ट। सर आईफोन 2 घंटे में फिर डेड हो जाता है, एंड्रॉइड इतने देर तक चलता है। अगर मुझे फील्ड ट्रिप पे जानी हो, मैं अपना फ़ोन लेके जाऊँ, वो डेड हो जाता है। हाँ, स्टोरेज भर जाती है तुरंत जी। हाँ, तो क्या करूँ मैं? इससे अच्छा एंड्रॉइड ही है, चलता है इतनी देर तक, स्टोरेज भी मस्त होती है। हाँ, और बाकी जो भी एप्पल में आएगा वो एंड्रॉइड वाले चोरी कर ही लेंगे कुछ दिनों में। सर वो मेरे थोड़ी ना है, मुझे क्या उससे। मुझे तो बेस्ट मिलना चाहिए, चीप चाहिए कि बेस्ट चाहिए? सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ हाँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ सर, ये बताएगी। अब मैं जाऊँ। बताइए क्या इश्यूज हैं? सर पॉपुलेशन सबसे बड़ा इशू। पॉपुलेशन, गरीबी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सबका कारण पॉपुलेशन है। चाइना को भी क्रॉस किया हमने सर, अब क्या ही है? कैसे ठीक करें ये प्रॉब्लम? एजुकेशन।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए थोड़ा, क्या लगता है आपको फिर स्कूल लेवल पे जो 8th क्लास के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके कोर्स में डालना चाहिए, जो कि अब शायद डाल दिया, मुझे पता नहीं है। तो उनको अच्छे से एजुकेट करना चाहिए। बाकी जो मतलब गांव वाले एरियाज़ होते हैं जो थोड़ा सा, उनको भी लैक ऑफ एजुकेशन है, उसी से हो सकता है। एजुकेशन से प्रॉब्लम। एक गवर्नमेंट में ये बात भी चल रही थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके कोई बिल भी आ सकता है, आपको लगता है ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? सर कानून बनेगा तो लोगों के साथ वो ज़बरदस्ती हो सकती है। अब लोगों को कंडीशन ऐसे करो कि वो खुश रहे, 2 बच्चे, मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। क्या है ये डायलॉग? अर्नब कुमार, टीवीएफ वाले, यू मस्ट बी वेरी प्राउड कि तुम्हारे पंचायत का डायलॉग पूरे देश में घूम चुका है। वही चीज़। हाँ, तो कंडीशनिंग ऐसी करनी चाहिए कि लोग अवेयर हों। अपने में ठीक, मतलब ज़बरदस्ती ना हो कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लाना चाहिए। बताइए रितिका जी, एक तो इतना कूल लग रहा है, एकदम एकदम इंची टेप लटका है जी, वाह। और ये शर्ट, ये आपने बनाई है? पूरी कंप्लीट हो गई है? हाँ सर, आप लगा सकते हो अगर 40 आता हो। अरे कॉलर नहीं बैठा सकते। हाँ नहीं, 40 ही है, पर 40 इज एल राइट, 40 साइज। वो सीनियर बताएंगे सर। बस अगर आप अभी पहन के आप कॉलर फोल्ड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि क्यों? ये उमेर सर ही करेंगे सर, अभी नहीं करना सर ये बिगड़ गया वो सर, वो मेजर करके करते हैं। तुम ध्यान नहीं दे रही थी? मैं दे रही थी, फिर आप आ गए। ये इतनी रीलें निकल रही हैं। नहीं, तो ध्यान भटक गया। सबने बोला लल्लन टॉप सर आ रहे हैं, तो मैं ये वाले स्टिच लगा रही थी, तो ये देखिए बिगड़ गई। जल्दी जल्दी मतलब वो ऐसी मशीन है ना, थोड़ा सा भी फोर्स लगता है तो आपका हाथ सिल जाएगा। इसकी ना ये वाले अंगूठे में ना एक दिन ऐसे सुई पार हो गई थी। नहीं, वो अंगूठे में हुई थी बे। हाँ। पूरी सर पार आर पार, मतलब कि ऐसे देख रहे थे हम थोड़ी देर तक। तुम्हारा घर कहाँ है? पटना? नहीं, दिल्ली, born and brought up in Delhi। नहीं नहीं, ये बे तो दिल्ली वाला नहीं था। पटना से हो? हाँ हाँ बे। तो ये लल्लन टॉप वाले सर की वजह से आपकी कॉलर खराब हो गई? कह सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं सही कर लूंगी। थैंक यू। तो अभी आप सब लोग सेकेंड ईयर वाले सिर्फ शर्ट सिलना सीखते हो? हाँ सर, अभी मिड टर्म का सबमिशन है सर। अच्छा, मैं बस ये वाला राउंड क्वेश्चन का पूरा कर लूँ, इसमें कोई आपको जोड़ना है देश की प्रॉब्लम में? हाँ अलग, हाँ बोलो। लाइक मुझे फार्मर्स के लिए बहुत बुरा लगता है, बहुत दया आती है उन पे। क्या करना चाहिए? उनको अच्छे से पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट को। कम ऑन, आई मीन दिस साउंड्स वेरी सिंपल। क्या करना चाहिए फार्मर्स के लिए? अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, और वो अच्छे से लाइक पॉलिसीज़ तो आ रही हैं, पर वो उनका जब इम्प्लीमेंट करने का बारी आती है तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, और उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है कि इतने ऑनलाइन पोर्टल्स पे ये योजना है। फार्मर्स को एजुकेट कर देते हैं ना उन पॉलिसीज को यूज करना, कि वो बेचारे जो नहीं पढ़े लिखे नहीं होते वो कर ही नहीं पाते। एग्जैक्टली, उनके लिए बहुत इजी होना चाहिए, बिकॉज उनको इतना कम्युनिकेशन बहुत इजी हो, प्रोसेस इजी हो। व्हाट वर यू डूइंग? सर मैं हाथ काटने को हो रही थी। स्टेला, सर उस चेहरे के सर पीछे थोड़ा सा तुम इससे उसका हाथ कर दोगी? स्टेला के पीछे शैतान छुपा है सर। स्टेला के पीछे शैतान छुपा है। बाप रे जी, इसमें क्या है? हाँ, बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत बढ़िया फ्रेम था, और जो आप ऐसे ऐसे घूमे भी वो भी बहुत अच्छा था, है ना? Are you going to be very popular, Ritika? जी, इसमें कुछ जोड़ेंगे? So my biggest thing is like which I personally follow, and it's like we talk about education. Everybody is talking about education. Make people educate. Tell me honestly, in India itself, most of the population is graduate. Tell me honestly, how much people get the job after the graduation? And how is the education is the only solution to be make in employment? क्योंकि ग्रेजुएशन करना जॉब की गारंटी नहीं, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक मतलब ऐसे लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन स्किल सेट नहीं सीखते हैं। So exactly my question is this, like make people to be built a skill. So when we talk about the skill India, now I am very appreciating like in India, like there is a chances to pay people to build skill India. स्कूल लेवल पे स्किल सिखाना शुरू करें? So yeah, of course, because see, Yes sir. not a book is अगर आप लोगों को स्कूल के लेवल पे स्किल सिखाई जाती है तो आप लोग क्या स्किल चूज करते? टेल मी। सर जब हम 10th 11th में 10th में आ रहे होते हैं 9 to 10, तब बच्चों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है कि उन्हें किधर जाना है।
थोड़ा थोड़ा मतलब एक आइडिया आ जाता है, तो उस हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से स्किल्स देनी चाहिए, प्रैक्टिकल्स देने चाहिए। ये नहीं कि कॉमन पढ़ा रहे हो आप सब कुछ 12th तक, मतलब फिर 10th के बाद स्ट्रीम चूज कर रहे हो, तो जिस चीज़ में जैसे हम वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी जिसे हम कहते हैं, हम कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखानी नॉलेज भी होना जैसे कि हम क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो मैंने ये चीज़ फील करी है कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं उनके अंदर से वो जो पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि नहीं मैथ्स पढ़ो साइंस पढ़ो, तो धीरे धीरे खिंच रहा है। मेरी भांजी है 5th क्लास में पढ़ती है, उससे मैंने पूछा तुझे क्या बनना है, उसने डायरेक्ट बोला IAS। उसे पता नहीं IAS क्या होता है, उसकी मम्मी उसे मना करती नहीं तुम ड्राइंग की क्लास में मत जा, उसे पसंद है। मैंने उसे कहा कि नहीं मेरे सामने बैठ के तू ड्राइंग कर, उसने मुझसे भी अच्छी ड्राइंग करी, पर उसका ये है कि IAS बन। तो जी इसमें एडअप करना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा लाइक जब मैं छोटी थी लाइक मैंने थोड़ा बीच में क्राफ्ट्स करना शुरू किया था लाइक टेक्सटाइल बेस्ड, तो पापा कहते थे तुम पढ़ाई पे फोकस करो, इसमें मत जाओ, बट अब की मैं उसी से अपना स्मॉल बिजनेस चला रही हूँ एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग। ये अगर मैं तब से कर रही होती तो स्किल सेट और बढ़ गया होता। एंड सर एक और प्रॉब्लम है जो कि है मीडिया मिसलीड। मीडिया आजकल ना काफ़ी ज़्यादा मिसलीड कर रहा है। अगर हम टीवी में देख रहे हैं, जब मैं भी यहाँ पे आने लगा था श्रीनगर के अंदर, तो मीडिया दिखाता है कि भाई यहाँ पे कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत कुछ दिखाता है इधर, बट जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला काफ़ी पीसफुल एरिया है। पेरेंट्स मानते नहीं है इस चीज़ को ना कि लाइक वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मानते नहीं थे, बट जब लगता था कि श्रीनगर में खतरा है, बट जब मैं यहाँ पे आया तो सब लोगों ने ये चीज सुनी है। यस सर। तो पर आप लोगों को क्या लग रहा है कश्मीर में कैसी स्थिति है? बेस्ट प्लेस है, सबसे अच्छी जगह है और सबसे सुंदर जगह है। अगर किसी को निफ्ट सुंदर एंड सेफ, हाँ जी, अगर किसी को निफ्ट ज्वाइन करना तो श्रीनगर में ही आके ज्वाइन करे, बिकॉज ये सबसे बड़ा कैंपस है और यहाँ पे है, और हमारी exposure बहुत क्वालिटी है। ऑफ माइंड बच्चों का यहाँ बेटर है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, ना क्लब है ना कुछ है, दैट इज अ डिसएडवांटेज। We can't, even if we wanted to, we can't do anything. ये तो आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। अच्छा, तो मैं एक पॉलिटिकल सवाल और पूछूंगा, देन विल स्विच टू योर कोर्स। ऐड करनी थी सर, जेंडर इक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है, हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप यहाँ देखोगे फीमेल्स बहुत हैं यहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ, पर जॉब पोजीशन पे सारे मेल्स हैं, क्योंकि हर पोजीशन पे आपको नहीं वो मिलेगा कि ना वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। पॉलिसी क्या करें, रिजर्वेशन कर दें? सर ये और खुल के होना चाहिए रिजर्वेशन की, मैं चाहती हूँ उसकी बढ़े, परसेंटेज बढ़े। अगर अभी भी हम देखते हैं UPSC के लिए अगर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फीमेल्स के लिए सिर्फ एंट्री फी लाइक फ्री है, लाइक अगर जो आपका होता है 150 रुपीज़ या 500 जितनी भी आपको लगती है, फीमेल्स एंड SC ST OBC। सॉल्यूशन क्या है? रिजर्वेशन नंबर बढ़ा दिया जाए। क्या मतलब कितने % सीटें हर जॉब में? सर 50-50 होना चाहिए, इक्वल है ना, 50-50 होना चाहिए, व्हाई नॉट? यू एग्री विद इट सर? यस सर, 50-50 तो होना ही चाहिए। इक्वल है तो इक्वल है सर, जेंडर इक्वालिटी है तो 50-50 होना चाहिए। 50 मेल 50 फीमेल कर दो। तो ये किस में, गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट? हर जगह सर। हमें कहाँ गवर्नमेंट जॉब, हमें भी मिलती है, निफ्ट से भी मिलती है गवर्नमेंट जॉब। ज्यादातर तो हम प्राइवेट ही प्रेफर करते हैं। प्राइवेट में भी 50%, फिर तुम एम्प्लॉय करोगे उसमें भी 50% होगा, हर जगह फिर होगा। सर इक्वल हो गया ना, हो गया इक्वल। पर ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है कि मैंडेटरी हो हर सेक्टर में 50%। टाटा का वो है होटल है, वहाँ पे हम कल जाके आए, विजिट किया, तो वहाँ पे है सर 50-50 है उधर। 50% वहाँ पे वुमेन एम्प्लॉय है, 50% मेल एम्प्लॉय है। तो अगर आप कह रहे हो इंटेंट हो तो किया जा सकता है। ये फिर कमी नहीं निकालेगा ना कोई। कमी नहीं निकालेगा सर। अब जैसे 50-50 हो जाएगा, अब जैसे जो लोग जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे मेरी तरफ से मुझे लग रहा है नंबर्स की कमी है, तब तो मैं नहीं बोलूँगी ना कि नंबर की कमी है, तब तो अपॉर्चुनिटी मिल रही, आओ करो, व्हाई नॉट? इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, आइए देवी जी आगे आइए। हाँ, आप टोंक से हैं? आइए आइए आइए, टोक दिया मैंने आपको। आई ऑलवेज वांटेड टू से दिस टू अ टोक वाला। अगर सर जैसे कि मैं ही हूँ, अगर मैं किसी को, अगर आप मेरे से वोट मांगने आ रहे तो, और कोई दूसरा इंसान मेरे से वोट मांगने आ रहा, तो मैं किसको वोट दूंगा? मैं उसको वोट दूंगा जो मेरे लिए कुछ करेगा। जी, तो आपके लिए पीयूष, राइट? हाँ, पीयूष एक यंग वोटर हैं, पीयूष की प्रायोरिटीज क्या हैं, किस बेस पे आप वोट डालोगे? सर देखिए, जब मैं देखता हूँ अपने लेवल पे, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पर लोगों को, जैसे एजुकेशन है, और इवन आई सॉ इन दिल्ली the CBSE board now it's better than the private education system. All the government school in Delhi, it's better than a private school which are holding a convent school position. क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा, आप हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हैं। बहुत सही। तो कहाँ की रहने वाली दीक्षा? मैं यूपी से हूँ और मैं बेसिकली एक विलेज से आती हूँ, तो मेरी जो पूरी फैमिली है सर बिजनौर है यूपी में, वो मेरा ज़िला है।
तो मैं उधर से आती हूँ। तो सर जो छोटे किसान होते हैं ना, वो मेरी फैमिली है, पूरा खेती वगैरह होता है उसमें। तो सर हमारे यहाँ बेसिकली गन्ने की पैदावार ज़्यादा की जाती है। तो यू आर मेकिंग सेंस, कीप सेइंग। यस सर। तो ऐसा होता है कि अभी जब मील्स होती हैं गन्ने की, उसमें पूरा दिया जाता है गन्ने को। सर इतनी मेहनत करते हैं लोग, लिटरली उनका पूरी ज़िंदगी पूरा साल मेहनत करने में लग जाता है। उनको जो वो पूरा दिन में लगाते हैं ना सर, लास्ट में जब उनकी क्रॉप्स हो जाती हैं उसके बाद में उन्हें उतना भी नहीं मिल पाता है। और लिटरली सर जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं, तो वो जहाँ पे वन होता है ना उसके पास में आ रहे हैं। तो उधर से जब अभी गर्मी आएगी, उधर गर्मी बहुत होती है, वहाँ से हाथी निकल के आते हैं और वो पूरी फसलों को तहस नहस कर देते हैं। और उसके बाद में सर इतनी एप्लीकेशंस डाली जाती हैं मगर कुछ नहीं होता है, लिटरली। और दीक्षा नाम बताया आपने, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का? एक तो बड़ी एग्रेरियन प्रॉब्लम है ना, कि फार्मर या एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह, और एक ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ भी है। सर पहले तो जो लोग हैं ना, वो लिटरली पूरा मिल के काम नहीं करना चाहते हैं। और उसके बीच में भी जैसे कुछ आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी जगह पे वो करप्शन बहुत करते हैं। मेन चीज़ सर करप्शन है, मिडिल मैन। सो यू ऑल थिंक करप्शन इज अ बिग इशू इन दिस इलेक्शन? ओके, मेरी आप लोगों को बस एक राय है कि आप लोग भले ही वोट देने ना जा पाएँ अभी, क्योंकि आपने बताया है ना, आइडियली तो कोशिश करनी चाहिए, पर इट्स ईजी टू बी आइडियलिस्टिक, ऐसे बोल के प्रैग्मेटिज्म भी कोई चीज़ होती है। तो एक तो मैं सारे यंग वोटर्स को बोलता हूँ कि लगातार लिखिए गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि प्लीज़ फाइंड अ वे जिससे हम भी अपना वोट कास्ट कर सकें, जो हम एजुकेशन या किसी भी वजह से अपने घरों से दूर हैं, है ना। यू ऑल एग्री विद दिस? यस सर। अगर मान लीजिए यहीं पे एक पोलिंग बूथ बन जाए जिसमें आपने अगर 1 महीने पहले 2 महीने पहले रजिस्टर करवा रखा है कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हूँ, मेरा ये वोटर ID कार्ड है, यू आर सबमिटिंग योर क्रेडेंशियल्स, एंड आप यहाँ पे बटन दबाओ और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट चला जाए, जैसे पोस्टल बैलेट होता है वैसे, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन स्टूडेंट्स का ही है जो चाहते हैं इस कंट्री से थोड़ा सरकार का काम बढ़ेगा, पर इलेक्शन अपने आप में, बस रैप अप कर रहा हूँ, इलेक्शन अपने आप में एक बड़ा काम है, तो ये भी ऐड हो सकता है। अच्छा, अब मुझे बिल्कुल आखिरी में ये बताओ, आप लोग सीखते क्या? वो एक शर्ट ले आओ, ये मेरी जैकेट है, ये बताओ ये कैसी सिली है? ये हमारे एक दोस्त हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भेजी थी, ये नासा की जैकेट है। सर इसमें हम यही सब देखते हैं, जो स्टिचेस है ना, ये कितनी दूरी पे कितने इवन है। ये इवन है कि ऑड है? सर ये इवन है, परफेक्ट गई है। अगर कोई हम में से बच्चा सिले ना, तो शायद ये यहाँ तिरछी हो जाए थोड़ी, कि ना वो परफेक्ट उस लाइन पे, अगर वो 1 प्रेशर फुट पे है तो 1 प्रेशर फुट पे ही है। जिपर किस तरीके से लगाई गई है, अंदर की जो फिनिशिंग है, इसके अंदर काफ़ी स्टिचिंग है, बट ये लाइनिंग से कवर की गई है। मतलब हिंदी में समझाइए, सर ये थोड़ा आसान। लाइनिंग ये 2 होते हैं, एक होता है आपका शेल फैब्रिक, यानी मेन कपड़ा जो बाहर दिख रहा है, ये वैसे डबल है, रिवर्सिबल, बट हम जैसे जैकेट आपने ब्लेजर्स देखे होंगे, बाहर एक फैब्रिक होता है और अंदर जिसे लाइनिंग कहते हैं, जो बहुत ही सैटिन जैसा फैब्रिक होता है, उससे हम अंदर फील के लिए लगाया जाता है। तो ये डबल साइडेड है, इसीलिए ये तो दोनों तरफ से परफेक्ट बना ही है। तो इसे हम कैसे कवर कर रहे हैं, कैसी सिलाई मार रहे हैं, फिर अंदर सीम्स पे, आपने ब्रांडेड कपड़ों में देखा होगा, डिफरेंस हम उसकी सीम से देखते हैं कि सीम जो आपने लोकल कपड़ों में देखी होगी, सर जैसे आपने इसमें पहना है, अभी इस पर ओवरलॉक नहीं हो रखा है। ओवरलॉक सर ज़रूरी होता है काफ़ी कपड़ों पे। ये जो दिखाओ डबल, एक तो बड़ा जो रितिका ना एकदम जो है अल्लाह अल्लाह, ये जो है ये ओवरलॉक होता है। ये एक मशीन पे हम हाई फिनिश के लिए, नहीं हो रखा है सर, नहीं, ये मैं अभी जाके पेमेंट रुकवाता हूँ। सर एक स्टिच के बाद ये, बताओ साहब, उसके एक स्टिच के बाद ऊपर से ओवरलॉक करते हैं ताकि सिलाई खुले ना आगे जाके, और कपड़ा फ्रे ना करे। फ्रे यानी जो कपड़े के धागे निकलते हैं ना, रेशे, हाँ, तो वो नहीं निकलेंगे उससे। तो हम एकदम पल में एकदम सुखी हो गए, पल में दुखी हो गए। सर इसमें ये भी मैटर करता है कि 1 इंच में कितने स्टिच उसने यूज किया है। SPI होता है, स्टिच पर इंच। स्टिच पर इंच कितने होने चाहिए? लगभग 8। अलग अलग फैब्रिक के लिए अलग अलग होता है। डेनिम के लिए कौन सा फैब्रिक है? पॉलिएस्टर मेनली सर, जैकेट में पॉलिएस्टर। और ये गैबेडाइन मिक्स पॉलिएस्टर फैब्रिक। गैबेडाइन मिक्स पॉलिएस्टर फैब्रिक। सर जो रेनकोट में होता है, सर जो रेनकोट में होता है, रेनकोट वाले कपड़े से बना दी। Sir, because it came from NASA, it's because it's a main priority to is the protection. So it's a gabardine mixed polyester. सब प्लस नासा का जैकेट है तो वो हीट अब्सॉर्ब करेगा। absorbent and all. सर ये सिंगल जर्सी, ये नेट फैब्रिक है। ये नेट फैब्रिक है। और पीछे ये जो चिप्पियां लगा रखी हैं,
सर इस पे भी आप फिनिशिंग देखिए डिजाइन एलिमेंट होता है सर ये। Not exactly a design element. It's a belongs to the NASA does. नहीं, ये उनके सारे missions की है। बट ये डिजाइन एलिमेंट है पैचवर्क बट इसे ये डिजाइन एलिमेंट अलग से लगाया they हुआ use है ना? their work as design element they use their work as design element ओके, सर ये पैचवर्क किया गया है, लाइक आप देखेंगे किस तरीके से नीटली लगाया गया है ये काम ठीक हुआ है। हाँ जी बहुत सर। अच्छा अब इसमें मैं दुखी हो गया हूँ लेकिन एम्ब्रॉयडरी है। हैं? हाँ, ये मशीन- और ये मेरा गमछा थैंक थैंक यू ले जाए। बहुत अच्छा है सर। ले जाओ। इफ इट गिव्स यू हैप्पीनेस आई गिव इट टू यू रितिका, माय यंग फ्रेंड फ्रॉम पटना एंड दिल्ली। नहीं कोई बात नहीं, इफ यू कैन से इट यू कैन टेक इट। मुझे भी किसी ने गिफ्ट ही किया होगा। नहीं आप रख सकते हो, मैं अच्छे से कह रहा हूँ। सर फैब्रिक के अकॉर्डिंग तुम्हारे बड़े भाई की उम्र का हूँ, रख लो कोई बात नहीं। फैब्रिक के अकॉर्डिंग काफी ठीक है, ये काफी ये ज्यादा कंपनी ठीक ठाक है कि नहीं? ये तो मार्को पोलो कोई कंपनी है। सर बढ़िया गुड कंपनी है। ठीक है, तो ये क्या फैब्रिक है? सर ये इसमें लिखा हुआ है शायद इसका फैब्रिक कंपोनेंट 100% है जो भी सब में लिखा होता है? यस सर ये बताओ जरा। सर्टिफाइड लेबलिंग it comes from brand. That's why तो there's. यार तुम लोग तो कोई भी कपड़ा हिबा, whenever you look at a cloth, जैसे what are you wearing? This is a jacket क्या है? Georgette shirt. So I'm saying now you guys have been trained to look at the fabric. So whenever you're roaming around, you're seeing anybody, तो ऐसे दिमाग में चलने लगता होगा कि यार ये क्या है क्या नहीं है? Can you say anything? I'm saying that when you're roaming around and you look at people now, you have been trained about fabrics, stitching and all. I love cameras. Like her department is Fashion communication. digital, magazine, graphics, camera, video. So I check what is that lens, what is that camera brand. Oh, you have been trained about this? Yes. Wow. We have a lab also for photography lab studio. So NIFT is not all about fashion design, which is a very big I'm stereotype. sorry, I stand corrected, ma'am. There's accessory design. So there are And sir झोले भी बनाते हो? सब कुछ बनता है यहाँ। जूते भी बनाते हो? so leather. हाँ? सर हम कारपेंटर्स भी हर हैं, एक ज्वेलरी से सर बस आप नाम कहिए। and sir आप होम डेकोर। कुर्सियाँ भी? Yes sir. बताइए, And ज्वेलरी sir, यहाँ भी? पे सिर्फ डिजाइनिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे मैम मैनेजमेंट ये आपने यही बनाई है? But we make this. जो पहनते हैं सब डिजाइनर्स बनाते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग भी सिखाई जाती है। मैनेजमेंट। एकदम लग रहा है कि जो बात कश्मीर के लिए कही गई थी वो निफ्ट कश्मीर के लिए है। स्वर्ग यही है। तो सर निफ्ट हमको ओवरऑल ट्रेन कर देता है हर चीज के लिए। सर जैसे फर्स्ट ईयर में हमें बेसिक सिखाते हैं सारे डिपार्टमेंट्स का, एंड देन सेकंड ईयर से हम अपने डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन जाते हैं। मेरा ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में भी, है ना? सब चीजें थोड़ी थोड़ी सिखाई जाएं ताकि जो हेट्रेड है, डिवीजन है, वो घटे। हाँ, पैसा कम कर दे। बस थोड़ा पैसा कम करो। मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट्स भी हमारे होते हैं। किस तरह के? जैसे मेरा फैशन कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट, उसके साथ मैं माइनर में FD ले सकती हूँ या एसेसरी डिज़ाइंस भी ले सकती हूँ। एंड उसके साथ हमारा GO GM भी होता है। तो और ये जो सिलाई मशीनें हैं ये जरा दिखा दो। ये तो रख लीजिए, आपका हो गया। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जैकेट में रख ले रहा था। जैकेट मुझे किसी ने तोहफे में दी है तो मैं आई एम सॉरी। हाँ रख लो। यू वेलकम, यू वेलकम। आप जरा मुझे ये तो बता दो, डांस करने के बाद आओ दीदी। हाँ उमर सर की मशीन पे। मैं आज जब घर से तैयार होकर निकल रहा था तो यूजुअली आई इंक्वायर विद माय वाइफ कि ये जा रहा है इसके साथ कि नहीं जा रहा है, तो उसने एकदम ये निकाला, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्राइट लग रहा है। आई एम श्योर आपके ऊपर भी अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। नहीं, मेरी वाइफ इस बात से बहुत तंग रहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कार्फ हो रखे हैं। सब दोस्त मुझे यही गिफ्ट करते हैं एंड द शेयर जॉय ऑफ गिविंग, कि उसको लगा कि उसने बोल दिया ऐसे बेध्यान है, उसको मिल गया। ऐसे मुझे भी किसी ने दे दिया होगा दोस्तों ने, है ना? आपको एक बात बोलूं, आपकी ना आइडेंटिटी बन चुकी है ये गमछा। यस सर, लिटरली सर मेरे पापा ना आपके बहुत बड़े फैन हैं, और जब मेरे को पता चला था ना, मैं ऐसे कूद के आई थी, उससे पूछो। और मैं बोल रही थी ओ मेरे पापा पीजी में रहती हूँ और हमारा टाइमिंग है ना 7 बजे तक का ही है। तो अभी मेरे को पता चला कि आप इधर हो तो मैं अभी आई हूँ। लाइक अभी पता चला है और मैं एकदम भाग के आई हूँ सर, सच में। वीडियोस देखते हैं सर यूट्यूब खोलेंगे तो सबसे पहले ललन टॉप लगा दो। सबसे पहले ललन टॉप चलेगा। थैंक यू। रेस्ट एश्योर्ड आप लोगों के पेरेंट्स अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, आप लोग भी देखा करिए। मैं भी देखती हूँ। थैंक यू। हाँ बताइए, सिलाई उस वाली में चलिए। आइए साहब, हैं आपके प्रोफेसर साहब देख गए हैं, अब जल्दी से थोड़ा रैप अप करते हैं। अब मतलब मैं इस बात के लिए निश्चिंत हो जाऊं कि 2-4-6 साल बाद जब दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में या कहीं पे तुम लोगों के स्टूडियो खुल जाएंगे,
तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी अपने फैशन की, हैं? और जाके मेरे को तो इसकी बहुत डांट लगानी है, ये स्टिचिंग गड़बड़ है सर उस टाइम पे हम और मैं बड़ा खुश हो रहा था कि ये बड़ी अच्छी स्टिचिंग है। सर कुछ फैब्रिक है जिस पे सिलाई मारे वेस्ट फैब्रिक मसलिन है ना। तो ये सबको मशीनें अलॉट हो जाती हैं, ये भी बड़ी महंगी आती होगी। सर 1 लाख सर हाँ 1 लाख की एक मशीन एक मशीन। हाँ वो दीक्षा गैनिक पहले बोल चुके हैं लोग फीस वो। ये एक मशीन 1 लाख की है। वो पुतला दिख रहा है पीछे, ड्रेस फॉर्म कहते हैं हम उसे। ड्रेस फॉर्म वो 48,000 हमारे एक सेमेस्टर की हॉस्टल की फीस है वो। वो चोरी करके बेच सकते हैं वैसे। चोरी करके बेच सकते हैं। मैंने ये सोचा था कि ये लैब हाईजैक कर लूं, पर बहुत टफ है, बहुत ही ज्यादा। सिक्योरिटी ज्यादा है ना सर यहाँ पे लिफ्ट। सर बाकी कैंपसेस में बच्चे कैसे लोग हैं यार, अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब कह रहे हैं लैब हाईजैक कर लूं, वो बेच दूं। सर 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्लेसमेंट 4 लाख 5 लाख। घर वाले बोल रहे हैं आ जाओ वापस, हम तुम्हें रख लेंगे अपने कंपाउंडर, उतना हम दे देंगे। बाप रे। हाँ सर चलिए क्या सिलना है, बस सिल दें इसे। नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे, ये तो हम भी सिल लेंगे। देखिए चलो ये पार्ट है। एक्सप्लेन करो। हाँ अरे थ्रेडिंग आप देखिए पहले मशीन में कैसे होती है यहाँ पर हमारे घरों में जो मशीन होती है उसमें तो यहीं पे लगा दिया जाता है या साइड। वो मैनुअल वाली होती है। इंडस्ट्रियल वाली है अच्छा सर, ये इंडस्ट्रीज में यही चलती है मशीन। आप देखिए इसका थ्रेड यहाँ से जब पास होता है इतने सारे होल में से, ये प्रेशर कंट्रोल कर रहा है थ्रेड किस टेंशन से निकल रहा है। अगर ये लूज होगा यहाँ पर जो दिए हुए हैं ना ये सारे कंट्रोल्स, अगर हम इसे घुमाएंगे लेफ्ट राइट करेंगे, इसके नंबर्स भी दिए हुए हैं, उतना ही लूज टच आएगा। अभी पतला फैब्रिक है, हमें टाइट टेंशन चाहिए प्रॉपर। अगर हम और डेनिम पे भी लगाएंगे तो बहुत कट नज़दीक सिलाई आएगी, उभरी उभरी सी आएगी। तो हमें उसे लूज़ करना पड़ेगा ताकि फैब्रिक पे वो सही से पियर्स करे और सही से वो जाए। और ये जो हम SPI आपको बता रहे थे नंबर्स, बबीता स्टिचिंग मैं चेंज कर दूँ चलेगा, उसको दिक्कत तो नहीं है। 2.5 एक सेकंड रोज समझने दो। आ जाइए सर, अब देखिए बहुत फास्ट जा रहा है। दी बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा स्लो। सर ये जैसे SPI इसे कहते हैं स्टिच पर इंच, यानी अभी जैसे हम 2.5 पे मशीन सेट है नंबर, अगर हमने अभी जैसे सिलाई की 1 इंच की, अब हम क्या करेंगे इसे 1 इंच पे काउंट करेंगे तो इसमें 12 से 10 to 12 स्टिचेस होंगे हर एक इंच में। अगर हम इसका नंबर और लूज कर देंगे यानी 5 पे कर देंगे जब, तो इसकी स्टिचिंग आएगी। थ्रेड निकल गया। सर ये एक्सपोर्ट हाउस में बेसिकली ये यूज करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। मतलब मेरी जीन्स वीन्स सिली होगी तो ऐसी किसी मशीन हमारी आदत सर इस मशीन पे लगी है, तो घर पे वो पूजा उषा अनुषा कुछ नहीं चल पाती हमसे। अब इस पे आप देखना ये थोड़ी खुली खुली सी स्टिचेस है इसके कंपैरिजन में, तो ये सेटिंग यहाँ से मैटर करती है। और ये कैसे डिसाइड करते हो कि इसमें कैसी स्टिचिंग जाएगी? सर हमें तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलती है फैब्रिक लाइक जो हमारे प्रोफेसर है वो हमें बताते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक की डेंसिटी GSM कितना होता है। अच्छी कौन सी मानी जाती है? कोई सब अच्छी हैं? हर फैब्रिक के अलग अलग। ऊपर से मेन मैटर करता है कि आप उसको बना क्या। इसकी शर्ट में, एक तो इसकी शर्ट में कमियां किसने बताई थी? मैचिंग नहीं है, वो जो डब्बे बने मैटरिंग नहीं है उसमें। मैटरिंग ठीक नहीं यार, एक तो तुम्हारी योग में भी पीछे। योग क्या होता है? टुकड़ा लगा। अरे ये टुकड़ा योग है सर, इसे कहते हैं ये लाइक मेल कपड़ों पे जब हमारे लाइक हाँ, मेल ये के शोल्डर पट्टी नहीं मिल रही है सर, यहाँ से भी डब्बे अलग अलग। डब्बे क्या है? अरे सर ये शर्ट में योग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मेल्स के शोल्डर बहुत ब्रॉड होते हैं, तो वो ईज कंफर्ट के लिए। कुर्ते में भी लगाते हैं? सर कुर्ता तो ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल चीज़ होता है, काफ़ी कपड़ों में अब लगाते हैं, काफ़ियों में नहीं लगाते, जो फिटेड चीज़ें होती हैं ताकि हमें शोल्डर में ईज हर शर्ट में योग होगा? होना चाहिए सर, होना चाहिए सर। कई बार जो लो क्वालिटी शर्ट्स होती है उसमें नहीं होता। शर्ट खरीदो तो चेक करो योग हाँ, हो। योग है कि नहीं। मैटरिंग तूने चेक नहीं की मैटरिंग मेरे को भी। तो शर्ट खरीदें, योग चेक करें, मैटरिंग चेक करें और स्टिचिंग चेक करें। पूछ लें क्या कि कितने नंबर अंदर है? से जो मैंने आपको सीम बताया जो आपके कुर्ते में नहीं है। बताइए, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। एक बार फिर से देखो बहन, ऐसा तो नहीं कि हो? नहीं है सर, तभी से धागे फ्री हो रहे हैं। वही सर, एजेस लॉक होती है। ओवरलॉक का मतलब ही होता है वो जिगजैग स्टिचेस। और मेरे को डिजाइनर बोल के टिका दिया। पेमेंट रोक देना। हाँ पेमेंट रोक दूं? कौन सा ब्रांड चल रहा चलाओ, क्या करना है। हाँ क्योंकि अदरवाइज फैब्रिक भी ठीक है। फैब्रिक तो सर हाई एंड फिनिशेस होती हैं, वो ज़्यादा आपको लाइक आप चूज कर रहे हो ना। अगर अब ब्रांडेड में अगर आप डिफरेंस देखोगे, लीवाइस की अगर कॉपी है कहीं पर तो उसमें आपको नहीं दिखेगी अंदर की फिनिश। अरे बहुत टेंशन में आ गया हूँ। कहीं भी ठीक सिलाई नहीं है इसकी। सर है जो अंदर ओवरलॉक नहीं है। ओवरलॉक नहीं है। ओवरलॉक नहीं है। मैंने जाके अभी उसके मत्थे मारना है। ओवरलॉकिंग करो इसकी। मेरी दोस्ती हो गई है। सर और ये पॉकेट होगी जैसे इसमें
ये पॉकेट तो है ना? हाँ सर पॉकेट में आपको दिखा रही हूँ। जैसे माइट्रिंग इसमें भी है, मैट्रिक्स नहीं माइट्रिंग। मैं तो इसीलिए प्लेन कुर्ते पहनने लगा हूँ, लोड ही नहीं है सर देखिए, डब्बे मिलाने का। ये पूरी जो लाइंस सर ये डब्बे मिलाने में मेरे को नानी याद आ गई। और सर फिर भी सर हाँ? यहाँ पे जंक्शन नहीं मिल रहा है। ये देखिए ये कहाँ गया? आपको ये दूर से दिख रहा है? ये पॉकेट लगा है, नहीं दिखेगा। दिख तो रहा है बस। अरे आप अपनी आंखें छोटी करके देखिए, ऐसे करके ऐसे नहीं दिखेगा। सर हम बार क्लोज आइए। आंखें बंद करने के बाद नहीं दिखेगी। आधी आंखें बंद ऐसे। हाँ सर देखिए देखिए। हाँ मर्ज हो रहा है। सर पर बच्चे सर लोग अभी भी बनाते हैं। सेटिस्फाइड नहीं है। सर पर ये बहुत लगेगी और इसमें इम्पोर्टेंट से है। 2-3 नंबर। अरे दीदी तुम्हारी बेहतरी का सोच रहे हैं इसलिए नहीं है। पैसे दे रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ। सर बट एक चीज़ बहुत अच्छी है फैशन डिज़ाइन में, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे पास गारमेंट्स आ रहे हैं एसेट्स की तरह, लाइक टैंजिबल गुड्स है हमारे पास खुद की बनाई हुई चीज़ें पहनने के लिए। तो आप में से कोई अभी इतना पड़ गया कि ये अपने सिले हुए कपड़े बनाते हैं हम, मेरे पास 9 से 10 कपड़े सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन में अपनी कलेक्शन बनाई थी सर। सर बनानी पड़ती है, बनाई क्या सब बनाते हाँ बनाते हैं सर। ऐसे ही नहीं। सर सबमिशन ही हमारे वो है। ऐसा होता है घर पे जाओ तो मम्मी बोलते हैं कि बेटा जरा पेटीकोट सिल दो। अभी से कि पापा बोलते हैं शर्ट पैंट तो अब तुझसे सिलवाऊं। आप मई में स्पेक्ट्रम में आना, फैशन शो। सर फैशन शो होता है, खादी फैशन शो हुआ था अक्टूबर में यहाँ पर, जो ऑल ओवर इंडिया सारे निफ्ट कैंपसेस में। आप कहाँ थी, क्या नाम है आपका? तनु, मैं अभी अभी आई हूँ, मैं हॉस्टल में थी। कहाँ से, कहाँ की रहने वाली? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ बट मैं आई एम अ नेटिव ऑफ हरियाणा। वाह, तो क्या क्या तुम लोगों ने सिलना सीख लिया है? ब्लाउज, शर्ट, स्कर्ट टॉप ब्लाउज काट लेते हो कि नहीं? पैटर्न सिखा दिया। सर ब्लाउज हम 6 सेमेस्टर में हमें ब्लाउज चूड़ीदार कुर्ता सब। इसके बदले ब्लाउज गिफ्ट करूंगी। सर हमने ब्लेजर भी बनाया। आपकी वाइफ। सर हमने लास्ट सेमेस्टर ब्लेजर भी बनाया है, लाइक मेल्स जो होता है ना मेंस कोट, वो वहाँ पर एक सर का बनाया। एक बात बताओ, तुम गमछा तुमको दिया हमने और तुम गिफ्ट बनाओगे मेरी पत्नी के लिए? शर्ट दूंगी ना आपके लिए। हाँ तो ये बोलो ना कि अब आपको अगली बार शर्ट दूंगी। ठीक है। और कोई शिकायत, दुख तकलीफ? घर तो मिस नहीं कर रहे हो ज्यादा? मेरा कसम से मन कर रहा है कैमरा बंद करूं, तुम सब लोगों को कॉफी पिलाने ले जाओ, आइसक्रीम खिलाने एकदम। अरे होता है ना कि मायके से बड़े भैया आए, सबकी पार्टी। 6:30 के बाद हम जा नहीं सकते। अरे वो तो रूल है, तो फिर मैं हमें तो बाहर वाले बच्चों को अभी बुला रहे हैं, कह रहे हैं अब चलो निकलो हमारा निकलो time हो निकलो। ये मेरे लिए इशारा है कि निकलो। सर हमारे लिए तो है नहीं ही। सर, मैं भी अभी बाद में आई हूँ सर की वजह से ही। सर बुला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो हमारा लाइक 6:30 बजे के बाद सर वो तो अभी आपकी आई कृपा से आज 8 अरे नहीं नहीं, हमारे नहीं, आपकी फैकल्टी कृपा से। ऑन दैट नोट, काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा और काफ़ी सारे सवाल भी हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट इट। डेमोक्रेसी को समझने की, हिंदुस्तान को समझने की, नौजवान हिंदुस्तान को समझने की, खिलखिलाते हिंदुस्तान को समझने की, एक दूसरे के साथ खड़े हिंदुस्तान को समझने की, अपने कंसर्न्स को जाहिर करते हिंदुस्तान को समझने की ये कोशिश चलती रहेगी। आप देखते रहिए ललन टॉप।